हाय अंकिता, तो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्लास 12 में टॉप किया है, राइट? यस, फाइनेंस में आपने यू अचीव लाइक बहुत अच्छा 95। मार्क्स मिला तो मुझे। ऐसा तो मतलब नहीं सोचा था कि टॉप करूंगी। सारे लोगों ने बोला था कि ऐसे करना है, फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर अ डायग्राम। मतलब कभी की पेंडिंग रह जाता था तो वो वर्क कंप्लीट करके कॉलेज जाती थी। कॉलेज से आके 2 आवर्स रेस्ट, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी कि एग्जाम के पहले मेरे पास नोट्स से ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। तो आई वांट टू एडवाइज देम कि मेक प्रॉपर नोट्स। आपका फ़ोन एरोप्लेन मोड में करो और मतलब एक अलमीरा में उसको, और मोबाइल नहीं चलाना। पढ़ाई के टाइम में कोई मोबाइल नहीं। मैं तो मेरी माँ के पास मोबाइल को रख देती थी, उसके बाद पढ़ाई करती थी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ। तो हमने सुना है कि आपने क्लास 12 में टॉप किया है, राइट? यस, क्योंकि हमारे असम में स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने उन्होंने टॉपर का लिस्ट बैन कर दिया। यस। तो अभी हमें पता नहीं कि असम में किसने किसने टॉप किया, लेकिन हाँ। आपने अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला आपको। हाँ, कॉमर्स स्ट्रीम आई में थिंक फाइनेंस में आपने यू अचीव लाइक बहुत अच्छा 95। मार्क्स मिला। हाँ। 95 मार्क्स मिला। हाँ। ओके, मतलब जो आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया है हाँ। फाइनेंस में, तो ये इसके पाने का क्या पूरा क्या प्रोसेस था? डिज़ाइन कैसा था? कैसे आपने प्रिपरेशन किया? और ये कैसे सोचा कि यार मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर पाना है, अपने स्कूल में टॉप करना है क्लास 12 सो ऐसा तो मतलब नहीं सोचा था कि टॉप करूंगी, पर मुझे फाइनेंस सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज में भी सर जब पढ़ाते तो मुझे बहुत मतलब फाइनेंस का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने चूज़ किया था यह सब्जेक्ट। तो सर लोगों ने बोला था कि फॉर मतलब हम लोगों को पूरा चार्ट बना के बोल रहा था कि ऐसे करना है, फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर अ डायग्राम। उसके बाद ये सब पॉइंट्स लिख के, उसके बाद मतलब पॉइंट्स वाइज सबको लिखना पड़ता था। तो वो बहुत ही इजी होता था 8 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन प्रिपेयर डायग्राम, देन उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता था, देन वो कंक्लूजन का लिख के से खत्म। मतलब ये था कि एक टॉपिक था, हाँ। उसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स थे। हाँ। फिर उसके अंदर भी काफी सारे सब टॉपिक्स थे। हाँ। तो एक फ्लो ऑफ चार्ट बन जाता है जिसको हाँ। याद रखना, समझना बहुत इजी हो जाता है। इजी हो जाता तो है। ये आपको कहने का मतलब ये है। हाँ। ओके, तो सबसे ज़्यादा नंबर पाया, हाईएस्ट मार्क्स पाया फाइनेंस के अंदर, तो ऑब्वियस है कि सबको अच्छा लग रहा होगा। हाँ। तो जब आपका रिजल्ट आया, हाँ। तो उसके बाद में पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स ने कैसे माई पेरेंट्स वर सो हैप्पी, Right. बट वो मतलब सोचा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी। मतलब उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। वो मतलब एज ए कम फ्रॉम अ बंगाली मीडियम स्कूल, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी फर्स्ट में। मतलब मेरा तो 11 का जर्नी बहुत ही कम मार्क्स था। पहले मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि सॉल्व बुक में कैसे जाओ, या मतलब मेरा सेक्शन में सिर्फ 2 ही था, जो एक हिंदी मीडियम में से आया है और मैं बंगाली मीडियम से आई हूँ। अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन टीचर्स वर वेरी सपोर्टेड, तो उस वजह से हो गया। लेकिन मम्मी पापा बहुत हार्ड वर्क कर रहा था और वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि इतना मेहनत कर रहे। दिस मोटिवेटेड मी अ लॉट। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब आप, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो आई कैन फील दोज पेन्स कि जब आप एक नॉट इंग्लिश मीडियम से स्कूल में जाते हो ना, क्लास 11 में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले कि हमें इंग्लिश में समझना ही मुश्किल होता है कि आखिर लिखा हुआ क्या है। राइटिंग लिखना तो बहुत मुश्किल बात होता है, पहले समझना ही मुश्किल होता है कि यार उसमें लिखा हुआ क्या है, वो समझना मुश्किल होता है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, मतलब आपकी जो अचीवमेंट है अभी तक, जो भी आपने करा है अभी तक क्लास 12 के अंदर, तो क्या एक पर्टिकुलर को क्या कहते हैं, रूटीन को आपने फॉलो करा है, या फिर आपका पूरा पूरा जो डेली का रूटीन था वो कैसा था? फर्स्ट जब मैंने कुछ भी रूटीन नहीं फॉलो कर रही थी, लेकिन जब पढ़ाई का प्रेशर आया तब मैं एक रूटीन बना लिया था कि मुझे इस सब्जेक्ट को मुझे 2 आवर्स देना है, इस सब्जेक्ट को मुझे 1 आवर देना है। और जो मुझे तो बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट लग रहा था कि अकाउंटेंसी है। और अकाउंटेंसी को क्योंकि थ्योरी भी है उसमें, प्रैक्टिकल भी है, तो अकाउंटेंसी को मैं ज़्यादा वक्त दिया था, क्योंकि प्रैक्टिकल को मतलब हर रोज़ करना ही चाहिए 1 to 2 आवर्स। तो ये मैं करती थी अकाउंटेंसी प्रैक्टिस। और स्टडी रूटीन 7:30 बजे से 2:15 तक हमारा कॉलेज था, तो सुबह 5 बजे उठ के मैं थोड़ा बहुत
मतलब कभी की पेंडिंग रह जाता था तो वो वर्क कंप्लीट करके कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आके 2 आवर्स रेस्ट, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी। तो आप लोग का जो पढ़ाई का जो डिजाइन था, हाँ। कैसे पढ़ते थे? क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों के जो अभी स्टूडेंट हैं सबसे ज्यादा मार्क्स पाना चाहते हैं अपने क्लास के, टॉप करना चाहते हैं। हाउ दे शुड फॉलो द रूटीन, मतलब उनको पहले क्या करना चाहिए? पहले वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं या फिर 3 चीजें हैं जो आपने करा था, तो उसको अगर आप बता पाओ तो हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं दे विल फील हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो आई वांट टू एडवाइस देम कि मेक प्रॉपर नोट्स, कि एग्जाम के पहले आप मेरे पास नोट्स है ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट डे से आपको नोट्स बनाना चाहिए कि, और गूगल बेस्ड जो नोट्स है ना वो हर सब बच्चे लिखते हैं, वो सब बच्चे सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम में करते हैं, तो एग्जामिनर्स भी सोचता ही है तो सर हर बच्चे सेम करता है, तो तुम खुद का कुछ आंसर लिखो जो, हाँ गूगल से हेल्प ले सकते हो लेकिन खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखो ताकि वो डिफरेंट हो। तो एग्जामिनर्स भी तुमको जब देखा हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग लिखा है तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स देगा। और जो नोट्स बनाने का जो तरीका होता है, हैव यू फॉलोड एनी पर्टिकुलर वे ऑफ मेकिंग नोट्स और व्हाट? मैंने मतलब फॉलो किया था कि कॉलेज से ये सब होमवर्क दे रहा था तो मैं वो ही फॉलो कर रहा था, लेकिन खुद से जब क्वेश्चन बैंक, टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस टेस्ट पेपर वो मैं कर रही थी। अच्छा, जो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे काफी ज्यादा इंसाइट मिल जाता है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आपका जब रिजल्ट आया उसके बाद में आपको भरोसा हुआ था कि मेरे को इतना मिल सकता है या फिर जो भी कुछ हुआ है? हाँ, एग्जाम जब देख के आया तभी तो लगा था कि हाँ 90% तो आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं भी आ सकता अगर कुछ गलत चेकिंग हुआ तो, वह जब आया रिजल्ट तो मैं तो बहुत ही खुश थी। तो मम्मी पापा बहुत एक्साइटेड थे और वो बहुत प्राउड फील कर रहा था। नहीं, बात बिल्कुल सही है। एज ए किड हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा प्राउड फील कराएं, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार जो भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, बिकॉज आवर पेरेंट्स आर फर्स्ट, आप कह सकते हो मोटिवेशन। खैर वो तो भगवान नहीं है लेकिन भगवान के बाद उनका ही नंबर आता है, तो अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। ओके, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपका जो क्या कहते हैं रूटीन था वो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था, तो आपका कोई हॉबी भी है अपार्ट फ्रॉम स्टडी? हाँ, मैं पेंटिंग करती थी। पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके। और मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम के 2 महीना पहले मैं एक जगह घूमने भी गया थी। तो घूमने का, पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आज के टाइम पे हम लोग क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। ठीक है, वो हमारा कह सकते हो डेली का, अगर हम स्क्रीन टाइम निकालें अपना तो 10-10, 12 घंटा स्क्रीन टाइम होगा। क्या मतलब एक जो स्टूडेंट है उसको कैसे करना चाहिए? मतलब सोशल मीडिया को भी देखना है, मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते, उसको भी मैनेज करना है, जो हमारा स्टडी उसको भी मैनेज करना है, ट्यूशन भी मैनेज करना है, अगर आपने ट्यूशन लिया तो ट्यूशन मैनेज करना है, जो फिजिकली भी फिट रहना है क्योंकि फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपने मोबाइल आप यूज़ करते थे मोबाइल उस टाइम पे? हाँ, करती थी, वो तो करती थी लेकिन बहुत कम। हाँ, मैं सोशल मीडिया जस्ट लाइक इंस्टाग्राम में नहीं हूँ अभी तक। मुझे मैं डाउनलोड ही नहीं किया वो। ठीक है। सिर्फ यूट्यूब देखती थी, वो ½ एन आवर और 1 आवर, इससे ज्यादा नहीं करती थी। किस टाइप के कंटेंट देखते थे आप? किस टाइप के वीडियोस आप देखते थे? जस्ट लाइक जब मोटिवेशन, जब बहुत लो फील होता था तब मोटिवेशन वीडियो देख लेती थी। उसके बाद शॉर्ट्स वगैरह, व्लॉग वगैरह वो सब देखती थी मैं। जो आपके रिलेटेड है, जो पढ़ाई से रिलेटेड था, वो देखते थे और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी देखते थे। एक क्वेश्चन और भी आता है कि एज ए स्टूडेंट जब मैं था तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता था कि हम अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो जो टास्क दिया गया है उसको 2 घंटे बाद कर लेते हैं या फिर कल में कर लेते। वो चीज हो रहा था आपके इसमें? हाँ, 1 महीना मैं ऐसे पेंडिंग बहुत था मेरा वर्क कि मैं नहीं आज नहीं करूँगी, कल कर लूँगी। लेकिन लास्ट टाइम में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अब नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाना भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। मैं उस टाइम पे रियलाइज कर लिया था तो इसलिए मैं मतलब आगे निकल गई। लेकिन मतलब अगर आप वर्क पेंडिंग रख दोगी तो ये बहुत ही मतलब लॉट्स ऑफ वर्क हो जाएगा, तो आप एक दिन में तो संभाल नहीं सकती हो। तो डेली का वर्क डेली करो, ये बेहतर है मेरे लिए। ओके, तो आपने कहा कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे जो आपसे रिलेटेड था, जो आपने पढ़ाई में हेल्प कर रहा था। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जितने भी स्टूडेंट या फिर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या
कहना चाहोगे कि अगर वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में है या स्कूल में है, सो हाउ दे शुड फॉलो दी सोशल मीडिया थिंग, जो कहते हैं ना सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, तो कैसे उनको फॉलो करना चाहिए? तो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी मन करे तो देख लेना, इससे 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। आपका फ़ोन एरोप्लेन मोड में करो और मतलब एक अलमीरा में उसका के रख दो, और मोबाइल नहीं चलाना। पढ़ाई के टाइम में कोई मोबाइल नहीं, मैं तो मेरी माँ के पास मोबाइल को रख देती थी, उसके बाद पढ़ाई करती थी। तो मतलब मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है, मतलब मैंने भी जब पढ़ती थी तब मुझे लगता था कि नहीं मेरा को मोबाइल थोड़ा देखना चाहिए, ऐसा मतलब फीलिंग आ ही जाता था। लेकिन बट मुझे मतलब बहुत फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी बहुत समय चला गया, एग्ज़ाम के 2-3 महीना है तो मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरा मम्मी भी बहुत स्ट्रिक्ट था तब टाइम, तो मैंने फ़ोन दे दिया था और मैं पढ़ाई करती थी। ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जब भी एज ए स्टूडेंट हो या फिर ऐसे कोई भी बंदा हो जो बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट है, जो भी है, तो अगर आपका मोबाइल देखने का मन कर रहा है तो काम के टाइम पे मोबाइल को दूर रखना ही बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि हम काम भी कर रहे हैं और मोबाइल भी चला रहे हैं, तो दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर यू ऑल्सो, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर प्लान्स है वो क्या है? इसके बाद आप कहाँ पे जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो इसके बाद में? क्योंकि बहुत सारे सपने होते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए कोई भी हो, तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं लाइफ के। जब स्टार्टिंग हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपने होते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं। तो आपका आफ्टर दिस व्हाट नेक्स्ट? नाउ आई एम गोइंग फॉर बीकॉम Right. in Dibrugarh itself, and then I think I will do MBA। उसके लिए कैट का भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। कैट का भी करना पड़ेगा प्रिपरेशन। तो आप MBA के लिए जा रहे हो, तो MBA आपका IIM टारगेट है या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज टारगेट है? क्या लेके चल रहे हो? अभी तो बीकॉम ही करना है, उसके बाद अभी तक MBA के लिए अभी तक सोचा नहीं है। क्योंकि अगर हम प्राइवेट कॉलेज में जाए MBA करने तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। यू नीड टू क्रैक दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो जो भी होता है उनका एग्ज़ाम। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर वो भी कुछ करना चाहते हैं तो हाउ दे शुड फॉलो देयर पाथ? कैसे वो मतलब उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? एज ए स्टूडेंट हम जब होते हैं तो हम चाहते हैं कि यार मेरे को क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मिल जाए, मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिल जाए, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एज ए स्टूडेंट? सो मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ाई छोड़ के आप मतलब अदर करिकुलर एक्टिविटी में एक्टिव हो, वो भी करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई इज़ द आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो एंड डोंट गिव अप। आई वांट टू से ये बहुत, मैं भी जब बंगाली मीडियम में से आई थी तो मुझे भी गिव अप फील होता था, लेकिन मैं मम्मी पापा को देखती थी तो फिर मुझे मोटिवेटेड फील होता कि नहीं करना तो है ही, पढ़ाई इस कॉलेज में आके करना तो है। इतना लकी फील करती थी कि सॉल्टब्रुक में मेरा एडमिशन हो गया है, तो अभी पढ़ना तो है। तो मैं गिव अप नहीं फील करती थी। And believe in yourself, because if you don't believe in yourself, you will not going to achieve anything in your life. Believe in yourself and you will be able to achieve anything what you want, right? Yes. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि खुद पे भरोसा करना। और खुद पे ना, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो सब कुछ कर सकते हैं। They can do or achieve anything in their lives, but they don't want to start. स्टार्ट ही नहीं करते तो आप फिर अचीवमेंट आएगी कहाँ से आपको? तो पहले आपको स्टार्ट करना है। वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है जब आप स्टार्ट करते हो कोई चीज़ को, जैसे कि मोबाइल को छोड़ना हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन आगे जाके वो आपको जो रिजल्ट देता है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने मोबाइल छोड़ा और इन्होंने सब कुछ छोड़ा, इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में आई हुए हैं। वरना हम इनको क्यों बुलाते हैं? लोगों को स्टेज पे तभी बुलाते हैं जब वो कुछ अचीवमेंट होती है उनको। तब तक आपकी कोई अचीवमेंट नहीं रहेगी, कोई आपको कॉल भी नहीं करेगा। ये इस दुनिया की रियलिटी है। कोई कॉल तो छोड़ो, कोई आपको हाय हेलो भी नहीं करेगा। ये दुनिया की रियलिटी है। तो सबसे पहले कुछ लाइफ में कुछ करो, उसके बाद सब लोग आपको जानेंगे, राइट? और इस वीडियो के बाद में हो सकता है इनको भी बहुत से लोग जान जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको आपके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपकी जर्नी में कैसे आपकी हेल्प करी? जो हाई सेकेंडरी था, 11-12, इसकी बात करो। स्कूल टाइम में तो सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हो तो कुछ हमारे पेरेंट्स होते हैं कि अब ये बड़ा हो गया तो इसको अब खुद ही सारा काम करने दो। 2 साल के अंदर, इन दोस 2 years, हाउ योर पेरेंट्स हेल्प्ड यू
इन योर स्टडी और इन योर जो भी आप कर रहे थे उस टाइम पे? तो मम्मी पापा मुझे मतलब वो मैं मतलब खुद से पढ़ाई के लिए बैठ जाती क्योंकि सॉल्व बुक में बहुत प्रेशर था कि ये इंटर मतलब बहुत सारा वर्क भी था, होमवर्क का प्रेशर तो बहुत था, तो मुझे खुद से पता होता था कि मुझे ये सब करना है। फिर मम्मी पापा कभी भी जब लेजी हो जाती थी, मम्मी पापा बोलते थे तेरा तो मार्क्स डिपेंड कर रहा है ना, रिजल्ट डिपेंड कर रहा है मेरे ऊपर, तो पढ़ने के लिए बैठे। मम्मी वो बहुत पुश कर रहा था, तो इस पुश के वजह से मैं मतलब इतना रिजल्ट आया। और वहाँ पे जो स्कूल में जो आप जाते थे सॉल्व बुक में, तो वहाँ पे मतलब एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, जो टीचर्स पढ़ाते थे उनके पढ़ाने का क्या तरीका होता था? कैसे जैसे स्कूल में पढ़ाते थे वही तरीके से पढ़ाते वहाँ पे, या फिर उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग? क्योंकि मैंने देखा है कि उनका जो रिजल्ट आते हैं वो हर साल बच्चे वहाँ से टॉप करते हैं, तो उनको क्या पढ़ाने का कोई स्पेशल तरीका है? कैसे पढ़ाते हैं वहाँ? हाँ, वो तो कॉलेज और स्कूल में एक ही तरीका फॉलो करता है, लेकिन हमारा सॉल्व बुक में बहुत एग्जाम लेता था, बहुत ज़्यादा एग्जाम, बहुत ज़्यादा सरप्राइज टेस्ट, क्लास टेस्ट, वीकली हमारा बहुत टेस्ट लेता था। लेकिन तब लगता था कि यार बहुत टेस्ट ले रहा है, मतलब बहुत परेशान थी, बट मतलब अब लग रहा है कि वो सब मतलब अच्छे के लिए कर रहा था मैम लोग। नहीं, वो तो अच्छे के लिए करते हैं आपके साथ। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है कि ये बार-बार एग्जाम लेकिन वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको मेंटली तैयार कर रहे होते हैं कि आगे जाके जब आप कंपटीशन फेस करोगे तो मेंटली आप कैसे देखते हो। जो आपके पास नॉलेज है एग्जाम में, वो तो खैर नॉलेज के बेस पर भी आपका एग्जाम होता है, लेकिन जो आपका मेंटल कितना आप स्ट्रांग हो, क्योंकि एग्जाम में जाके बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं, वो सब कुछ उनका ब्लैकआउट हो जाता है, पता ही नहीं पढ़ के आते हैं लेकिन सब खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटली प्रिपेयर करना। और एज ए टीचर भी अगर सब लोग देखें, जो भी टीचर्स इनको वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। आपकी वजह से मैं इस पॉडकास्ट को कर पा रहा हूँ, जो भी कुछ किया है मेरी लाइफ में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। ओके, सो मैं आपसे और 2-4 क्वेश्चन और पूछूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट, ऑब्वियसली आपका फाइनेंस है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा मिला है। जब आप पढ़ने बैठते थे तो आपको कि क्या लगता था कि मेरे को इस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम देना है, या फिर इसमें ज़्यादा टाइम देना है? क्योंकि सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं मतलब ईच सब्जेक्ट आई गिव 2 आवर्स टाइम। उसके बाद अगर मेरा इकोनॉमिक्स हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो मुझको इकोनॉमिक्स में 1 आवर या हाफ एन आवर देती थी। अगर जो मतलब हमारा प्रायोरिटी चेंज हो जाता था, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट मेरा हो गया है तो मैं इस सब्जेक्ट को हटा देती, तो तब अकाउंटेंसी आ जाता था। अकाउंटेंसी को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो मैं अकाउंटेंसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। और फाइनेंस को तो कॉलेज में सर बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझाते थे। आपके टीचर्स ने क्या रोल रहा? आपके टीचर्स ने कैसे देखा, मतलब उनका पहला रिएक्शन कैसा था कि आप एक नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से गए एंड यू अचीव्ड सबसे ज़्यादा जो कॉलेज टीचर्स तो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो लोग मेरा रिजल्ट नहीं चेक किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और एक सबका रिजल्ट चेक कर रहा था, लेकिन एक सर मेरा पंकज सर ने बोला कि अंकिता का रिजल्ट देखो। तो जब देखा कि हाँ अंकिता का तो उससे भी ज़्यादा आया है, तो बहुत खुशी हो रहा था सर को। और पंकज सर मुझे बहुत हेल्प किया जब मैं मतलब कॉलेज में थी, तो सर को मैंने इंग्लिश में एक चैप्टर मुझे पढ़ाती थी उठाकर सबके सामने कि ये पढ़ो, तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसे बहुत गुस्सा आता था क्यों मुझे क्यों बोल रहा है, क्लास के सामने सबके मेरे बेइज्जती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे क्यों बोल रहा है, बहुत लोग हैं ना। पर थैंक यू सर, मतलब बहुत सर ने हेल्प किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो दोस्त लोग थे, जो फ्रेंड्स थे, उनका कोई ना कोई रोल है कि नहीं? रोल तो सबका होता है लाइफ में। तो आपके जो फ्रेंड्स थे कॉलेज में, वो उनका क्या रोल था? उनका जो पहला रिएक्शन था वो कैसा था कि मेरे से ज़्यादा इसको मिल गया बिकॉज शी इज़ फ्रॉम नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल? मेरा मतलब सच बोल रही हूँ, मेरा कॉलेज में उतना भी फ्रेंड्स नहीं था। मतलब मेरे स्कूल में बहुत फ्रेंड्स था, लेकिन कॉलेज में मैं विक्टोरिया से अकेले आई थी सॉल्व बुक में, तो फ्रेंड्स बनाने में बहुत समय लग गया था। लेकिन दे वर वेरी हैप्पी फॉर मी। 2-4 दोस्त है, वो बहुत ही वहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे जाते हैं वो किसी डॉक्टर के बच्चे होते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे
अच्छे अच्छे घर के लोग वहाँ हाँ, पे हाँ, पढ़ने हाँ। जाते हैं, उनके बीच रह के अगर हम कुछ सीख पाए या फिर उनसे भी ज़्यादा अचीवमेंट हो पाए, दिस इज़ वेरी बिग थिंग इन लाइफ। और ये लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सही बनाता है, अच्छा बनाता है। और लास्ट मैसेज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे उनको अपना चीज़ों को देखना चाहिए? सो मैं पहला बात बोलना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन दूर करो अपने तरफ से। तो कॉन्फिडेंट रहो कि मैं ये कर सकूँगी, और एक टारगेट सेट करो कि मुझे ये परसेंटेज था। मतलब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ मोटिव से तो पढ़ रहे हैं ना, सही। कि मुझे ये करना है। तो मैं भी ऐसा एक गोल था कि मैं डायरी में लिखता था कि मुझे ये परसेंटेज चाहिए। और जब पढ़ने के लिए बैठते थे तो ये परसेंटेज सोच के मैं बैठते थे कि मुझे ये परसेंटेज चाहिए। तो आप लोग भी एक एम सेट करो कि मुझे ये चाहिए। मतलब जो आप लिखते थे वो आपका ये था कि मेरे को ये गोल है, हाँ, और ये मुझे चाहिए एग्जाम में। हाँ, तो यहाँ पर बात आता है जो गोल सेटिंग की, यस, क्योंकि जब तक आप एक गोल नहीं बनाओगे हाँ, तो आप ऐसे ही achieve नहीं पैर कर- हाथ भांजते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो एक गोल बनाना जरूरी है। देखो एक चीज ना, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, को मतलब उस बिजनेस से, पढ़ाई से क्या चाहिए उसको लिखना जरूरी है। आपने लिखा था उसको, हाँ, राइट? लिखा एक था। गोल सेटिंग करना जरूरी है। तो उस पर मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछूंगा कि जो गोल आपने बनाया था, सब तो पूरे नहीं हुए होंगे, हाँ, लेकिन हाँ, कुछ गोल्स लाइफ में पूरे हो जाते हैं। हाँ, तो जो आपने बनाया था कि मुझे 90% पाना या फिर 95% पाना, तो वो पूरा करने के सबसे पहले तो हमें मेहनत करना है। मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमने गोल बनाया उसको हम अचीवमेंट करने के लिए हमें मेहनत करना है। हाँ, तो उसके लिए हम अपने आप को मेंटली तैयार करना होता है सबसे पहले। हाँ, तो वो आपने कैसे करा, मेंटली कैसे तैयार करा कि यार जो मैंने लिखा हुआ है हाँ, ये मुझे चाहिए ही चाहिए? हाँ। क्या मम्मी पापा को आपने बोला था उस टाइम पे नहीं, मैंने मम्मी ये पापा लिख दिया है, मुझे चाहिए? नहीं, नहीं, आगे मुझे जाके? मैंने नहीं बोला था। रिजल्ट आने के बाद मैंने बोला था कि मैंने ऐसे ऐसा किया था। ओके। बहुत मतलब प्रेशर में आके, मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैं मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन Meditation. हेल्प्स मी अ लॉट। राइट। मेडिटेशन करती थी, उसके बाद मतलब सब सही हो जाता। और मैं गाना भी सुनना बहुत पसंद करती हूँ, तो गाना भी सुन लेती हूँ जब फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी, तो ऐसे ठीक हो जाता। कुछ चीज़ें ना हमें सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था तो ये करते थे, मेडिटेशन करते थे, हाँ। राइट? और गोल सेटिंग। तो देखो 2 चीज़ें निकल करके साफ साफ आ रही है। एक है आपका गोल सेटिंग, दूसरा है आपका मेडिटेशन। उससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाता है। जितने भी टेंशन ख़त्म नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपका माइंड अगर पीसफुल हो जाता है तो आप अच्छे से बैठ के उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, राइट? कोई भी Yes. प्रॉब्लम होता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप करो। और ये चीज़ें आप कहाँ से सीखोगे? जिन्होंने किया तो इनसे आप सीखो। इनसे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ आप सीख सकते हो। इनसे इनको चीज़ को करो। अंकिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू और सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, क्योंकि जो भी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनको एक क्या होगा कि उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और कुछ करने का जज्बा पैदा होगा। जब तक आप शेयर नहीं करोगे अपने दोस्तों को, क्या होता है जब हम शेयर करते हैं तो अपने दोस्तों का हम हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो के जरिए आप दोस्तों का हेल्प करो, सबकी हेल्प करो और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। मैं सारी वीडियो में, मेरा जितना भी वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैं सारी वीडियो में कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। पेरेंट्स इज आवर फर्स्ट मोटिवेशन। पेरेंट्स का ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।